I need privacy. फरहान जी अकबर अली भाई वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, सब खैरियत है। कैसा चल रहा है आपका? ट्रेडिंग वगैरह सब ओके है? नहीं ओके? आप काफ़ी ज़्यादा जो हैं, यानी काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, गैर हाजिर थे आप। किधर बिजी थे सर? कैसे हैं सब दोस्त? क्या हालचाल है? कैसा रहा आज का दिन? कैसी रही आज की ट्रेड? और क्या किया आपने? सेल ली नहीं ली? क्या सीन रहा, प्लीज़ बताएं। वालेकुम अस्सलाम नसीर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम बलोच भाई। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कल से तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ गई हैं अगेन ऑफिस में, जिसकी वजह से मैं कल एक्टिव था। कल मैंने ग्रुप में काफ़ी चीज़ें शेयर की आप लोगों से, लेकिन आज एक दो चीज़ें शेयर कर सका, उसके बाद मैं नहीं कर सका, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। एनीवे आप बताएं। माशाल्लाह आज आपने प्रॉफिट बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहें, आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते रहें, सब दोस्त जितने भी हैं। और ट्रेड करने से, यानी अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा, अभी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बलोच भाई, नसीर भाई आल्सो देयर, एंड अदर जितने भी दोस्त हैं सुनने वाले। आपने मेरी वो शॉर्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने वो 3 4 5 चीज़ें शेयर की थी? अ, अगर देखी है तो बताएं। आमीन आमीन बलोच भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गला वगैरह ठीक है, ज़ुकाम जो है वो भी अब काफ़ी बेहतर है। जी, जो मैंने कल या परसों बनाई थी, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि गोल्ड नीचे आ सकता है, नीचे आने के रीज़न प्रॉपर मैंने बताई थी, वीएसए सेटअप वगैरह। तो आप देख लें 52 51 तक आया है आज गोल्ड। तो दिस इज़, यानी चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आपको वेट भी करना होता है। ये नहीं है कि बस बनी और उसी टाइम वो वर्क कर जाएंगी। तो
वेट इज़ नेसेसरी, हमें वेट भी करना पड़ता है जब चीज़ बन रही होती है। तो आल्दो आज न्यूज़ अच्छी थी पीपीआई, क्योंकि हमने सीपीआई को ग्रीन देखा तो पीपीआई भी ग्रीन होनी थी, जो कि ये वक्ती दौर ही है, टेम्परेरी ही है। सर थोड़ी थोड़ी एंट्री ही आपकी हमारे लिए, थैंक यू सो मच बलोच भाई, अगर आपको लगता है इट्स रियली ऑनर टू मी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई इस तरह कमेंट्स आता है, तो फिर ही मैं क्या कहते हैं उसे लाइव आ जाता हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो ये वो एरिया था जो हमने डिफाइन किया था आज से 2 दिन पहले, तो मार्केट फिर उसी एरिया में आ चुकी है, फिर उसी एरिया में ही है। और आई डोंट नो, मैंने कुछ ग्रुप में मैसेज देखा था, कुछ लोग कह रहे थे किस किस ने बाय किया। बेसिकली ये $4-5 जो होता है ना बाय, ये बाय नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ग्रामर्स लगे हुए हैं। मेरे हाँ थोड़ा सिग्नल्स का इशू रहता है, तो रेगुलर नहीं एंटर कर पाता, ना ग्रुप में और ना लाइव में, क्योंकि जैमर्स लगे हुए हैं थाने में, और थाना बिल्कुल क्लोज है। अच्छा कोई मसला नहीं है बलोच भाई, आप आ जाते हैं, वेरी गुड, इट्स नाइस, अच्छा लगता है आप लोग आते हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये देखें कि जब हम कल लाइव थे रात को 11 बजे, तो ये एक सीसीसी कैंडल बनी थी, ठीक है। तो लाइव में आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो मैंने कहा था, बल्कि नहीं ये कैंडल थी, हाँ ठीक है याद आ गया मुझे, ये वाली सीसीसी कैंडल थी। तो मैंने कहा था कि क्या मुझे यहाँ से एंटर हो जाना चाहिए, मैंने सवाल किया था सब दोस्तों से, और फिर मैंने प्रॉपर जो है वो ईएमए लगाई थी। ईएमए लगाने के बाद जब नहीं समझ आ रही थी, ये मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ईएमए से कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो मैंने कहा था कि जब तक मार्केट इसको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, मैं एंटर नहीं होऊंगा। तो अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ से एंटर होता तो मैं ट्रैप हो सकता था, मार्केट ऊपर को चली जा सकती थी। आई थिंक सो 30 मिनट्स था यार, कुछ इस तरह करके सीन था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। 30 मिनट्स था हाँ। तो ये देखें ये 30 मिनट्स है, ठीक है, या 1 आवर था, रियली मुझे अब याद नहीं है, लेकिन खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जिसको हम देख रहे हैं कि अगर आपने एंट्री डिज़ाइन करनी है, आपको ट्रेंड समझ आ रही है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है, लेकिन आपने मज़ीद कंफर्मेशन जब लेनी है, तो वो आपने सीसीसी कैंडल, ये सीसीसी कैंडल है, ये सीसीसी कैंडल है, इन कैंडल्स के बिना पर लेनी है। जब ये बने, आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर बने तो आप बाय में जाएंगे, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे, 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे बने तो आप सेल में जाएंगे। तो किस किस को याद है प्लीज बताएं जरा मुझे। तो जो सारी चीजें हैं ना वो हमने देखनी होती हैं यार। एक तो शोर आ रहा है, शोर बर्दाश्त कर लीजिएगा नीचे से, ठीक है। बाकी थैंक्स अलॉट, जो भी लाइक कर रहा है, जो भी शेयर कर रहा है, आई रियली रियली थैंक्स। और ये आप लोगों की ही वजह से मैं क्या नाम है लाइव आता हूँ डेली बेसिस पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ हम लॉजिकली बात करते हुए हम चीज़ों को देखें, हम चीज़ों को जानें, हम चीज़ें सीखें, ठीक है।
बाकी ये जो सिग्नल्स, ये जो प्रोबेबिलिटीज़, ये चीज़ें जो है ये इंशाल्लाह जब आप अच्छे से सीख लेंगे, आप भी ये सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, ये सिग्नल्स वगैरह ये सब कुछ। उसकी एक बड़ी मिसाल जो है, कल भी ग्रुप में आई थिंक सो राशिद भाई थे, उन्होंने अपना वो जो शेयर किया ट्रेड, उन्होंने अच्छे पैसे बनाए। आज जो थे वो बलोच भाई थे, उन्होंने शेयर किया, उन्होंने अच्छे पैसे बनाए। उसके बाद यानी इस तरह जो भी प्रॉफिट करता है वो फिर अपनी जो है चीज़ें शो कर रहा होता है कि भाई ये मैं स्ट्रैटेजी पे कर रहा हूँ। तो देखें इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, आप लोगों से जानना चाहता हूँ मैं कि इसमें क्या फ़ायदा है कि ये आप खुद कर रहे हैं। अब मैं वो चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई आपको कुछ आता नहीं है, आपने बस बंदे रखे हुए हैं, वो ग्रुप में सिग्नल्स देते हैं। ठीक है। जी बलोच भाई, यही मेरा मकसद होता है ना, जब मैं एक्टिव होता हूँ या मैं ग्रुप में, जैसे मैं कल एक्टिव था, मैंने फिर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दी, मैं ग्रुप में भी आता हूँ। आज मैंने एक क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन जो था कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यूएसडी जेपीवाई में कि नहीं हुआ। ठीक है। वो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने आपका आंसर नहीं देखा। वालेकुम अस्सलाम बाबू, कैसे हो आप? बेसिकली हमें जो है ना, वो यही करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं चार्ट पर, उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको लेके चलें। ठीक है। अभी हम H1 पे हैं, और जी सर ठीक, बस आपकी वीडियो देख रही थी सर, इनिशियल बैलेंस वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इनिशियल बैलेंस आल्सो इज़ गुड स्ट्रेटजी, अगर आप उस पर काम करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इनिशियल बैलेंस में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब लाइव सॉरी लाइव कह रहा हूँ, जब लोग आप चार्ट को देखें तो आपको सबसे पहले जो चीज़ पता चलनी चाहिए वो ये चलनी चाहिए कि अभी सेटअप क्या बन रहा है, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ रही है टेक्निकली चार्ट को देखते हुए। तो आप चार्ट को देखें, चार्ट को देखने के बाद आपको समझ आ जाए कि भाई ये बन रहा है, अब जो है नेक्स्ट क्या हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कैंडल्स को देख लें जो यहाँ पे हमारे सामने है H1 पे। ठीक है। ये वो एरिया जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। आई ऑलरेडी स्पीक H डबल के ब्रदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो ये है कि ये डिमांड एरिया है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने एक जो है अच्छी खासी विक बनाई। ठीक है। ये एरिया वही है जो हमने कल परसों का निकाला हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वही डिमांड एरिया है जहाँ से मार्केट अब इधर आके रुक गई। रुकने के साथ लेकिन एक चीज़ आपने गौर करनी होती है, वो ये कि इसमें इतनी ज़्यादा विक आ चुकी है। ठीक है। ये विक का क्या मतलब है, आई जस्ट वांट टू नो। जी मैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डबल के, मैं फिर भी कर दूंगा, नो इशू। ऑर्डर ब्लॉक में कर दूंगा आप आपके लिए। वैसे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। लोगों के एसएल को खाया खाना। ठीक है। ये बेसिकली, अब ज़रा ना आप देसी अंदाज में समझें ताकि आपके ना दिमाग में चीज़ें बैठें। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। अब आपने ना मार्केट को कैसे देखना है, जैसे मैं बताने लगा हूँ वैसे ही देखना है।
ताकि आप लोगों को ना समझ आए कि यार कुछ चीज ना नजर आ रही है हमें। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है 2195 का। लिक्विडिटी ग्रैब में जो अभी बताने लगा ना बलोच भाई, वो कोई टर्म्स नहीं है, वो कोई फिलोसफी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ये देसी जुबान है, मैं आपको देसी जुबान में बताने लगा हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए। ये हाईएस्ट पॉइंट है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, पहले यहाँ पे उसने किया वो रेंज किया, रेंज करने के बाद ये वो पॉइंट था जहाँ से सेलर्स ने कहा बस अब हमारी बारी है। ठीक है, नहीं सुन ले बाबू सुन ले, आपको समझ आ जाएगी। मैं कोई बात, कोई ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसमें ट्रेडिंग की कोई बात हो। मैं आपको एक देसी अंदाज में चीज समझाने लगा हूँ। ये मेरी ही मन गढ़ंत कहानी है जो मैं अभी आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ वैसे वो सोच बताने लगा हूँ, ये कोई एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप ये देखें कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट आती है ये वाले और मार्केट रेंज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये रेंज हो रही है जी, फिर ये एक लो बनता है, लो बनने के बाद एक छोटा सा हाई बनता है और मार्केट धड़ाम से नीचे। ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूँ जी समथिंग, ये भी नजर नहीं आ रहा सही से, ब्लू। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स ऐसे नीचे आते हैं और यहाँ पे मार्केट रेंज होती है, और ये वो पॉइंट था, ये वाला वो पॉइंट था जहाँ पे सेलर्स ने कहा बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ना हमें नुकसान पहुंचा दिया, तुम बहुत ज्यादा ऊपर ले गए थे मार्केट, अब हमारी बारी है। तो क्या हुआ, मार्केट इस तरह नीचे आ रही थी, जैसे ये वाले पॉइंट पे सेलर्स ने स्टॉप किया बायर्स को, सेलर्स ने कहा कि बस आपकी बारी खत्म हो चुकी है, वैसे ही ये वो पॉइंट था जहां पे बायर्स ने एक दफा फिर उनको कहा भाई रुक जाओ। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेलर्स ने कहा कि रुक जाओ अब हमारी बारी है, और फिर ये पॉइंट आता है, उन्होंने कहा भाई अब तुम रुक जाओ अब हमारी बारी है, और यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत रेंज हुई, और रेंज के बाद यहाँ पे सीसीसी कैंडल बनती है ये वाले एरिए पे। इसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को ना चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। यहाँ पे मार्केट रेंज होती है, मदर बार, इनसाइड बार, और बेशुमार चीज़ें बन रही हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद एक सीसीसी कैंडल बनती है, और ये वो सीसीसी कैंडल है जो ईएमए को क्रॉस करते हुए ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग देती है, और ये पूरे जोन को अपने अंदर एनगल्फ करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो कहने का ये मतलब है कि ये वो एरिया था जहाँ पे इन्होंने एक सपोर्ट बनाई बायर्स ने, और मार्केट को फिर ले गए 2179 पर। ठीक है, बहुत देसी जुबान, बहुत इजी चीजें मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि जब जहाँ कहीं भी, ये एक टिप है, लिख लो, लिख लेंगे आपके लिए बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा, ये सुन लें कि जहाँ भी मार्केट रेंज करे, जहाँ भी मार्केट 3-4 घंटे रुक जाए, वो एरिए को मार्क कर लिया करो। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि ये एरिया जो मदर बार, इनसाइड बार वाला हमने मार्क किया हुआ है, वही एरिया है जहाँ पे फिर मार्केट आके रुक गई है। तो ये वही जोन है जिधर पहले मार्केट में बायर्स ने मार्केट को उठा के ऊपर फेंका, फिर सेलर्स घुसे। ठीक है, सेलर्स जैसे ही घुसे उन्होंने फिर बायर्स आ गए हैं। ये दो कैंडल्स, ये पिछले 2 घंटे में जो कैंडल्स दो बनी हैं, इसमें भी बायर्स आए, लेकिन अब मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
इतनी लंबी और इतनी वो सारी बातें करने का क्या, मैं मार्केट को समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसमें कोई वो मैं किताब से पढ़ी हुई बातें नहीं कर रहा, ये मेरी सोच है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो क्या हुआ कि ये वही एरिया है जहाँ पे मार्केट आती है और बायर्स यहाँ पे फिर बैठे हुए हैं। जैसे ये कैंडल्स बन रही थी, ये 1 2 3 4, इसमें सिर्फ सेलर्स नहीं थे। मलक उस्मान भाई इजीली है, आप आपको मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, लेकिन पहले ये बात सुन लें। ये वही एरिया है जो कि डिमांड का काम कर रहा था और यहाँ पे आके फिर बायर्स एक्टिव हुए। इसमें बायर्स इतने एक्टिव नहीं थे, इसमें इतने एक्टिव नहीं थे, इसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी, इसमें एक्टिव नहीं थे, लेकिन यहाँ पे वो दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव हुए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, इस कैंडल में सेलर्स हैवी थे, उन्होंने अपना पैसा वगैरह लगाया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो रखने वाली है ज़हन में, वो ये है कि ये कैंडल हमारी वीएसए की कैंडल है। जो वीएसए की कैंडल होती है वो साइन ऑफ वीकनेस दिखा रही होती है। साइन ऑफ वीकनेस जो दिखाती है कैंडल, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम है प्रीवियस टू कैंडल से। इस कैंडल में भी ज़्यादा वॉल्यूम है, इसमें भी ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन ये इतनी लंबी विक बनी, इसमें बायर्स भी हैं, इसमें सेलर्स भी हैं, लेकिन ये फिर भी वॉल्यूम कम ला सकी। आल दो बेरिश कैंडल है, लेकिन ये वॉल्यूम कम ला सकी, जिसके नतीजे में चलते हुए आगे जाके फिर वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम आना बंद हो जाए, जब वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाए, तो इट्स मीन्स वहाँ पर ना बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ना सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन एक बात जो हमें इस सिनेरियो में नज़र आ रही है H1 में, वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर फिर भी बायर्स एक सपोर्ट दिखा रहे हैं, एक डिमांड दिखा रहे हैं, और सेलर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इससे नीचे मत जाओ। ठीक है, ये सारा सिनेरियो समझ आ गई है? प्लीज कमेंट करके बताएं। जी क्यों नहीं आई? एम पी ए एम आपको क्यों नहीं आई? प्लीज थोड़ा बताएं, मैंने इतनी लंबी तकरीर की तो क्यों नहीं आई? शिशिर चैम्पलिंग रॉय, भाई आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। जी सर, तो कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट होगी, अप होगी या डाउन होगी? चलें जी, ये क्वेश्चन है, मार्केट अप होगी कि डाउन होगी। देखें, जब भी इस तरह का सिनेरियो बन जाए जिसमें नंबर 1 मार्केट रेंज में हो, लिख लें, नंबर 2 वॉल्यूम कम हो। जी मैं करता हूँ। नंबर 1 सुन लें कि मार्केट जो है रेंज में चली जाए। नंबर 2, मार्केट में वॉल्यूम ना हो। अब ये तो ये ना कहना कि ये भी नहीं समझ आ रही। ये देखें कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, ये एक तरह की इम्पल्सिव मूव बनाती नीचे आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये कैंडल से, ये डोजी कैंडल नंबर 1, ये डोजी कैंडल नंबर 2, और ये थ्रस्ट कैंडल है, वीएस में इसको थ्रस्ट कैंडल बोला जाता है। ये जो कैंडल है, ये थ्रस्ट कैंडल है, ठीक है। वीएस में इसको थ्रस्ट बोला जाता है। जब हम थ्रस्ट कैंडल देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा, थ्रस्ट कैंडल जो है रिवर्सल कैंडल ही होती है, ठीक है। अब ये 1 2 3, इसमें प्रॉपर बायर्स एंड सेलर्स, वो मैं जब एक्सप्लेन करूंगा मिस्टर ट्रेडर, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये कैंडल के बाद वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया और मार्केट इस रेंज में ही है। जो रेंज बता रहा हूँ लिख लें चाहे, 2162, और नीचे जो है होगी वो होगी 2152। लेकिन फिर भी वो इतनी रेंज नहीं कर रही, वो कर रही है 2156। और ऊपर जो उसने विक मारी है, विक को छोड़ दें तो मैं कैंडल को अगर काउंट करूं तो ये 2162 है।
तो ये कितनी रेंज में फंसी हुई है? $6 ऑलमोस्ट, यानी 60 पिप्स में फंसी हुई है मार्केट। जब इस तरह आपको एक रेंज मिल जाए जो 50-60 पिप्स हो, तो फिर आप आपने मार्केट से दूर रहना है, नंबर वन। तो वो आपके लिए नो ट्रेड हो जोन होता है। राइट नाउ इन गोल्ड देयर इज नो ट्रेड, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं। अब पूछें कि सर क्या रीज़न है, किसी को अगर पता है तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर बताता हूँ। वैसे मेरे जो सुनने वाले हैं उनको पता होगा, 100% पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स की। सर जी ऑर्डर कलेक्ट कर रही है मार्केट। उस्मान भाई ये तो मुझे भी नहीं पता जो आप कह रहे हैं सर, क्योंकि ये न्यूज़ कैंडल है। नहीं, देर इज़ नो बाय एंड सेलर्स ऑलमोस्ट ओके, क्योंकि यहाँ ये शूट मारेगी या नेक नीचे, वेरी अनसर्टन, सेमी आल्सो ओके, थोड़ा बहुत ठीक है। और थोड़ा बहुत और फिर मैं कोशिश करता हूँ बताने की। कोई और कमेंट्स करे प्लीज़। देखिए मेरा मेन पर्पस आपसे क्वेश्चन करना क्यों है, क्योंकि मुझे पता हो कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। अगर मैं ही बोलता जाऊंगा, मैं ही करता जाऊंगा, तो फिर आप लोगों को आई डोंट थिंक सो कि आप लोग उसको अच्छे से सीख रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे टाइम दे रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो सर बोल रहे हैं, ठीक है, या भाई बोल रहे हैं सर, चलो मेरे लिए बहुत बड़ा लक़ब है, आप भाई बोल दें, भाई बोल रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, मुझे भी पता होना चाहिए आप लोग सुन रहे हो अच्छे से। अच्छा जी, नहीं मालूम प्लीज़ ये लिख दें कि नहीं पता, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। इज़ गोइंग टू क्लोज श्योरली, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है वैसे, मेरा ख्याल है 5 घंटे पड़े हैं अभी। अभी 10 बजे हैं, 5 घंटे पड़े हैं। सर अपना तो गलत हो गया जो समझ थी, नहीं उस्मान भाई मुझे नहीं पता उसका। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर चीज़ ही मालूम है ट्रेडिंग में। मुझे जो मालूम है, अभी कोई बंदा आके मुझे एक मिसाल है इलियट वेव की बात करेगा ना कि सर इलियट वेव्स के क्या रूल्स हैं, आई रियली रियली डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा उसे। सॉरी, मुझे नहीं पता, तो इट डज नॉट मीन कि मैं गलत हूँ। ये नहीं है कि हर चीज़ मुझे मालूम हो, ये हो भी नहीं सकता। ठीक है, बेशुमार चीज़ें हैं। आप सिर्फ अगर चलें ये देखें, ये अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें ना, तो ये सारे मुझे नहीं पता भाई, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की हुई। ठीक है, बेशुमार इंडिकेटर्स हैं जिनका मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, जो मुझे पता है वो तो मैं बता सकता हूँ। देखें, ये मैंने कल एफवीजी के निकाले हुए थे, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने 1 बार, 2 बार, 3 बार रीटेस्ट भी कर लिया। नाइट में ज़्यादा इशू होता है, सॉरी कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं बलोच भाई। आप ये देखें कि मार्केट जब 5 से 6 डॉलर में है और नीचे वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो वो मार्केट रेंज में ही रहेगी और वो रेंज करती रहेगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। नंबर वन। नंबर टू, आपके पास सबसे अच्छा टूल है अपने आप को एंट्री लेने के लिए। अगर आप सच में अच्छी एंट्री डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप एक दो तीन चीज़ें ज़रूर करें। नंबर वन कि आप सीसीसी कैंडल को देखें, जैसे ये वाली सीसीसी कैंडल है, ठीक है,
ये वाली, ठीक, ये एक पॉइंट हो गया जो मैं करता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। दूसरा, ये लाइन जो है, ये लाइन ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है, लेकिन मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ, और मैं काफी देर से ये यूज करता हूँ, मैं क्रिप्टो के दौर से ये यूज करता हूँ। ठीक है, ये 20 EMA में लगाता हूँ, 20 पीरियड्स का। और अगर मुझे इस तरह की कैंडल मिल जाए जो कि CCC कैंडल हो, जिसने प्रीवियस पूरी रेंज को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और वो ऊपर को ब्रेक हो या नीचे को ब्रेक हो, अगर नीचे को ब्रेक हो तो हमें ये वाली कैंडल मिल रही है, आप ये कैंडल देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर हो सकता हूँ। अभी जो है, अभी ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड जस्ट मैं मूविंग एवरेज को देखते हुए कह रहा हूँ, मैं बिग ट्रेंड या बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा। मैं इस टाइम इस मार्केट में बिल्कुल भी एंटर नहीं होऊंगा। एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिले, जिसे हम CCC कहते हैं। जैसे कि ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, मैंने कई बार कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल का बता रखा है, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, ये बता रखा है। ठीक है, और जब कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल बनती है इसके ऊपर, तो आपने उसकी रिट्रेसमेंट पे एटलीस्ट 30-40% रिट्रेसमेंट पे आप अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बाय में जाना है तो ये वाली कैंडल्स इस EMA के ऊपर क्लोज हो तो बाय लीजिएगा। अगर आपने सेल लेनी है तो ये जो कैंडल्स है ना, ये इनडिसीजन टाइप कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कोई क्लियर कट जो पिक्चर है वो शो नहीं हो रही। अगर आप इसको बुलिश कैंडल मान रहे हैं तो ये बुलिश कैंडल कैसे है, मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा कि अगर आप इसको बुलिश कैंडल कह रहे हैं ये वाली कैंडल को, तो ये बुलिश कैंडल कैसे है? कोई थोड़ा बहुत बंदा बता सकता है? मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। या अगर आप इसको बेरिश कैंडल कह रहे हैं तो आप किस हिसाब से बेरिश कैंडल कह रहे हैं? ग्रीन है या रेड है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखें कि, अब ये देखें, मैं बताऊं सर, इसने मार्केट को ऊपर मूव किया। अच्छा जी, मूव तो ऊपर किया, लेकिन ये कितना मूव ऊपर किया था? ये किया था 2165 पे, लेकिन ये फिर नीचे आ गई है 2160 पे, यानी $5 फिर नीचे आ गई है। तो बेसिकली ये नीचे कौन लाया इसको? ये ये नीचे कौन लाया? वैसे तो बुलिश ही है, लेकिन इसमें सारे बुलिश नहीं है जी। मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है, सेलर्स इसमें है। अगर इसमें अगर इसमें फॉर एग्जांपल 60% बायर्स हैं तो 40% सेलर्स भी हैं। तो जब 60 और 40, ठीक है, 60 और 40 का रेशो है तो पिक्चर क्लियर नहीं है हमें। हम क्यों एंटर हो, क्यों अपने आप को, अपनी जान को वो डाले उसमें, दिल की धड़कनें तेज करें, हार्ट बीट धक 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 चल रही हो, क्यों करें भाई? हमें क्या ऐसी मजबूरी है कि हम एक ऐसी एंट्री में घुस जाएं जिसमें हमें कोई फायदा ही ना हो? कहने का ये मतलब है, नो प्रॉब्लम ब्रदर, नो प्रॉब्लम। कहने का ये मतलब है, आप इस कैंडल को देखो इनडिसीजन, इस कैंडल को देखो इनडिसीजन, इस कैंडल को देखो थ्रस्ट कैंडल इन VS से। ये कैंडल थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन इसमें भी सेलर्स, लेकिन वॉल्यूम ना होने के बराबर प्रीवियस 4-5 कैंडल से। इस कैंडल में देखो सेलर्स एंड बायर्स 60-40 का रेशो जो मैं बता रहा हूँ। सुजान भाई, आपकी बात ठीक होगी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं उसमें मुझे कोई वो दो राय नहीं है। मेरी,
जी, सैमी भाई देखिए मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, कल की शायद है, आई डोंट रिमेम्बर कल की है कि परसों की है, आई थिंक सो कल की है। आप देख लें, मैंने थोड़ी बहुत इंडिकेशन की थी बेरिश की, लेकिन वो प्योर टेक्निकल पर था, लेकिन मूव हुई है फंडामेंटल्स पे। लेकिन ये देखें कि इसमें इसमें कोई हमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलती। क्लियर कट इंडिकेशन के लिए हमें कैसी कैंडल चाहिए, ये चाहिए, ये इनगल्फिंग भी है, सीसीसी भी है, और ये उससे नीचे भी है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट के कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो हमने अपने आप को सिक्योर करना है विद सीसीसी कैंडल। अभी आई है, अभी चेक करें, अभी ठीक है, प्लीज मुझे बताइएगा। अभी ठीक है, बताइए प्लीज सर। आपका नेट, हाँ जी, मेरा नेट ही प्रॉब्लम है, मेरे नेट का इशू चल रहा है, लेकिन कैंडल को ही देखता हूँ। यार मेरा नेट इशू चल रहा है, मेरा नेट इशू चल रहा है, तो आई थिंक सो बहुत हो गया। अ, हमने अच्छी खासी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, प्लीज़ बताएं मुझे। अभी ठीक है, लेकिन अभी ठीक चल रहा है ना, अभी तो सही है। जी सुजान तवांग, थैंक यू ब्रदर फॉर योर फीडबैक। तो ये चीज़ें हैं भाई, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मैं चीज़ आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे दोबारा बता दे, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ बताने के। जी जी, ये जो हमने सारी प्राइस एक्शन को देखा, हमने अपने अंदाज में देखा, अपने तरीके से देखा, उसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अगेन नेट लॉस, यार मेरे पास अभी ठीक है, मुझे तो सही दिखा रहा है ये। सर सीसीसी कैंडल को एक्सप्लेन कर दें, सीसीसी कैंडल को एक्सप्लेन कर दें, लेकिन अंजुम भाई नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, नो इशू। लेकिन ये बताएं कि मेरा नेट सही चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो मैं सीसीसी एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। जी नेट ठीक है। अच्छा जी, किस किस को जानना है सीसीसी कैंडल के बारे में, प्लीज़ मैसेज करें, तो मैं ड्रा करता हूँ आप लोगों के लिए। सर आपका नेट सही हो गया बट मेरा ख़राब है, चलो कोई मसला नहीं है। सीसीसी कैंडल का किस किस को पता है, प्लीज़ मैसेज करें, या किस किस ने जानना है मैसेज करें। मिस्टर टीपू, क्या हाल है सर आपका। अच्छा जी देखें, सीसीसी कैंडल, अब ज़रा पहले सबसे पहले जो चीज़ है ना उस पे गौर करना है। मुझे पता है रिवीजन हो जाएगी तो अच्छा है, चलें जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुन लें, अच्छे से सुन लें, ताकि आप भूलें नहीं। देखें, आप ना इस कैंडल को समझें, ये कैंडल जो है ना,
100 पिप्स। ठीक है, ये कैंडल जो है ये 100 पिप्स की कैंडल है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये 100 पिप्स है। ये जो है ना, ये जो मैंने ड्रा किया है ये वाला, ये 100 पिप्स है। आपको यहाँ तक समझ आ गई सर? आपको आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? प्लीज मुझे बताएं। आवाज आ रही है मेरी? वसीम इकबाल का कहना मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, आ रही है। अच्छा ये देखें, आ रही है। सबसे पहले ये समझ लें कि ये है जी 100 पिप्स की कैंडल। ठीक है, अगर यार कोई मसला हो तो प्लीज़ मैसेज जल्दी कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता हो कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो आप तक पहुँच भी रही है बात। अच्छा जी, ये 100 पिप्स की कैंडल है, या इसको 100% समझ लें। तो क्या होता है, इस कैंडल का सबसे पहले जो नाम है ना वो ये है CCC, कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल। अब इस इसके नाम में ही एक चीज है, वो है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब है जी आप में कॉन्फिडेंट है ये बात करने का। ठीक है, आगे चली जाती है बात क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि ये कैंडल कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज होगी। ये कैंडल कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज होगी। आई रिपीट अगेन, ये कैंडल कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज होगी। ठीक है, इसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, इसकी शक्ल कोई भी हो सकती है, लेकिन ये कैंडल जो है कॉन्फिडेंट के साथ क्लोज होगी। अब इससे मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे ये 100 पिप्स की कैंडल थी, और आप इसका कर लें 10%। यहाँ पे ये कैंडल नीचे से ओपन होती है, थोड़ा नीचे जाके अपना लो बनाती है, लो बनाने के बाद ऑल द वे अपना एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है 10%, 5%, 7% और क्लोजिंग दे देती है। तो हम ये कहेंगे कि ये कैंडल जो है, ये इसने जो क्लोजिंग यहाँ पे दी है ये कॉन्फिडेंस के साथ दी है। तो इसमें ज्यादातर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? ये ग्रीन कैंडल है तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? आई जस्ट वांट टू नो कि इसमें क्या क्या कौन से बंदे जो हैं वो हावी थे, कौन से बंदों ने इसकी मार्केट को ग्रिप में रखा, कंट्रोल में रखा? Buyers, well done, well done brother Malik Osman. Buyers, everyone buyers. तो अब ये बात ज़हन में रख लें कि जब इस तरह का सुनैरियो हो, मार्केट कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल बनाए, तो इट्स मींस कि अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी इन्हीं के कंट्रोल में होगी, वो भी इन बंदों के ही कंट्रोल में होगी। तो दिस इज द सीसीसी कैंडल। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट तो आपको समझ आ गई है कि ये कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज हो रही है। ये 100 पिप्स वाली चीज मैं अब कर रहा हूँ साइड पे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि एक कैंडल है। अब ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है। अब ये वाला पॉइंट, क्या ये सीसीसी कैंडल है? जिन लोगों ने पहले मुझे सुना हुआ है उनको पता होगा, क्या ये सीसीसी कैंडल है? ये वाली, ये जिसको हमने पहले सीसीसी ही बनाया है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, क्या ये सीसीसी कैंडल है? आई नीड आंसर्स। सर जी आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही यार? आवाज आ रही है? प्लीज बताएं मुझे। वसीम का कहना है नहीं।
क्या नाम है, मिस ट्रेडर का कहना है यस। आवाज का यस कह रहे हैं आप। ये कैंडल कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, जबकि इसकी प्रीवियस कैंडल जो है उसका हाई जो है उससे नीचे आके ये क्लोज हो रही है। चले ठीक है, आवाज तो आ रही है। आई जस्ट वांट टू नो कि ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल रह गई है या नहीं। नो न्यू वन नहीं, नहीं नहीं, अच्छा चले ठीक है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। मिस ट्रेडर बाबू और जो पुराने दोस्त हैं उन्होंने कहा यस, लेकिन ये यस नहीं है। ये कैंडल कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है, क्योंकि इसका जो सेकंड रूल है कि ये प्रीवियस कैंडल के हाई को भी बीट करके क्लोज होगी। आई रिपीट इट अगेन। क्या नहीं समझ आई, वो बताएं जरा मुझे, क्या नहीं समझ आई। वसीम भाई मैं जस्ट सिंपल सा ये रूल बता रहा था। मैं ये रूल बता रहा था। रूल ये है कि ये वाली कैंडल का हाई हमारी कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर है। जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो ये सेटअप हमारे लिए नहीं है। जब ये दूसरी कैंडल मैंने बनाई बाबू, ये कैंडल जो मैंने बनाई है वो समझाने के लिए ही बनाई है कि कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल हम उसको मानेंगे जो प्रीवियस कैंडल को भी अपने अंदर एनगल्फ करेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जोन इंस्पिरेशन बिल्कुल आप कर सकते हो। ये जोन एरिया की इंस्पिरेशन तो नहीं है। हाँ जी, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल कैसे हो सकती है अगर वो प्रीवियस कैंडल की विक को ही बीट नहीं करेगी तो। द सेकंड रूल कि वो प्रीवियस कैंडल के हाई को अगर हम बुलिश देख रहे हैं, अगर हम बुलिश देख रहे हैं तो यह प्रीवियस कैंडल की हाई को भी बीट करके क्लोज होगी। और दूसरा, ये दूसरा रूल था इसका कि ये कैंडल कॉन्फिडेंट के साथ क्लोज हो, और इस कॉन्फिडेंस में ये चीज भी होनी चाहिए कि जो प्रीवियस हाई है उस कैंडल का हाई को भी हाई से ऊपर जाकर अपनी क्लोजिंग दे। यार बड़ा सिंपल सा रूल है, आप लोग तंग तो नहीं कर रहे मुझे। नहीं जॉन भाई, क्योंकि मैं जॉन एलिया का खुद फैन हूँ। मैं मुझे किसी और शायर के शेर याद नहीं होते सिवाय जॉन के। क्यों नहीं पता था? यार मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, खुदा का खौफ करे। मिस्टर एडर, ये कैसे है कि आपको ये समझना हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, इसका बताएं ब्रो। व्हाट्स योर थॉट्स? यार इसका मैं क्या बताऊं। पहले ये समझ आ रही है मुझे, ये बता दें। ये समझ आ रही है, खुदा का वास्ता मुझे बता दें। आप लोग मेरा जो है ना, शायद आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं कि चले हम मजे लेते हैं। अरे मैंने जब बताया, मेरी बहन रामीन, मैंने यही बताया पहले दिन से ही कि कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल देखें। अभी मैंने बात कंप्लीट नहीं की, अभी तो दो चीजें बताई हैं। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, लेकिन प्लीज मुझे ये बताएं कि ये दो चीजें समझ आ गई। अगर हम बुलिश कैंडल देख रहे हैं तो वो प्रीवियस का हाई बीट करे, जैसे कि ये उसका हाई होता। ठीक है, कैंडलों की शेप पे नहीं जाना, बस क्लोजिंग वगैरह पे जाना है। कुछ भी हो सकता है, ये कैंडल हो। जी सैमी, दैट्स वेरी सिंपल। वसीम भाई प्लीज, हम जरा इस पे करते हैं, हम बाद में उस पे आते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस पर फोकस करें प्लीज। प्लीज आप इस पर फोकस करें।
ये स्ट्रेटजी समझ लें, ये चीज़ समझ लें, आपकी ट्रेडिंग की जो कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। आई प्रोमिस, आई प्रोमिस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कैंडल, सेकंड कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, वाइट हो, ठीक है, नीली पीली, जो मर्जी हो, हमें शेपों ना, उसकी शक्लों से मतलब है हमें, ये कैट की शक्ल हो, ये वट एवर शक्ल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों कैंडल के मैं जब थोड़ा सा आगे बताता हूँ समझ लें। फर्स्ट है कि वो कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल हो। मिसाल के तौर पे ये अगर आप इसको 100 पिप्स की कैंडल को, चलें थोड़ा सा लंबा हो गया, इतना कर लो आप, ये 100 पिप्स की कैंडल है और ये 70% बन रहा है, 30% पर क्लोजिंग दे और उसका जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई को बीट कर दे, तो ये हमारे लिए कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल होगी। ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल या ऐसी भी हो सकती है, ये डोजी भी हो सकती है, ये हैमर भी हो सकती है, ठीक है, ये पिन बार भी हो सकती है जो कि अभी मैंने बना दी। लेकिन इसका जो मेन मेन चीज़ है, जो मैं मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो है क्लोजिंग पॉइंट और प्रीवियस कैंडल का हाई उसको बीट करके उससे ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग देती है। तो दिस इज आवर सीसीसी कैंडल। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, यहाँ तक तो समझ आ गई है। अब जो मैं मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये कैंडल ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, थ्रस्ट टाइप भी हो सकती है, ये कैंडल फुल मारो बोझो भी हो सकती है, ये कैंडल इस तरह मारो बोझो भी हो सकती है। इस कैंडल का विक भी नहीं हो सकता, यानी विक भी नहीं होगी, इसकी शक्ल कोई भी हो, शेप कोई भी हो, हमारा फर्स्ट रूल है कि वो कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल दे। या तो नीचे अगर उसने आना ही है तो 100 पिप्स अगर है या 100% है तो वो 70% नीचे आके क्लोजिंग दे और प्रीवियस हाई को वो बीट कर दे। तो दिस इज आवर सीसीसी कैंडल। यहाँ तक समझ आ गई है, तो अब मैं आगे चलता हूँ, आपको एक और चीज बताता हूँ। अब मैं बड़ी परफेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, समझ आ रही है, वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी कि अब तो थोड़े से आप सीरियस हो गए। अब ये जो मैंने कर्व टाइप चीज बनाई है ना, ये वाली, ये आप इसको ना मूविंग एवरेज समझ ले, ठीक है, 20 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज समझ लें इसको। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, शायद लिखने की ऑप्शन हो लेकिन नहीं है इसमें। सॉरी, ये 20 का मूविंग एवरेज है। अगर मार्केट बुलिश में है और इस तरह कैंडल्स बनती हैं तो ये सीसीसी कैंडल इस 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग दे देती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कैंडल का 40% रिट्रेसमेंट रखते हुए अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ईएमए का जो रीटेस्ट है उस पर लगा सकते हैं, या आप इसकी क्लोजिंग पर भी एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो एसएल है, आप एसएल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ आ गई है? बता दे मुझे। ये वैसे एक पूरी क्लास ही होगी है, अगर कोई बंदा सुन रहा है या सीख रहा है तो ये उसका उसको अगर ये करेगा तो आई होप कि वो कल को मुझे दुआएं देगा, 100% मुझे ये दुआएं देगा। ठीक है, तो अगर आपको सीसीसी कैंडल मिल जाए और ईएमए के ऊपर हो तो आप उसमें एंटर होके प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रख के, जितना आपने एसएल रखा उतना आप टीपी रख के आप जो हैं, क्या नाम है, अपनी ट्रेड डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल ट्रिक्स। अभी हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। अगर ये चीज़ समझ आ गई है, अब हम रिवर्स में जाते हैं और हम देखते हैं अपना जो है बेरिश सेटअप। ठीक है,
बेरिश सेटअप को भी हम देख लेते हैं मेरे भाइयों। यार ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चलो मसला नहीं है, जैसे भी है भले भले। अच्छा जी, देखें ये इटसेल्फ तो वही कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल ही है, दिस इज इटसेल्फ कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो प्रीवियस कैंडल का लो है यहाँ पे बुलिश में हमने हाई देखना है। थैंक यू सो मच मिस ट्रेडर, रिस्पेक्ट यू फ्रॉम दुबई, मैं भी दुबई में हूँ जॉन भाई, तो आई रिस्पेक्ट यू टू आल्सो ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो अब ये है, अब ये देख लें कि ये जो कैंडल है रेड, ये इटसेल्फ कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल है, इसने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दी, यानी बिल्कुल अपने लो के करीब। जो बुलिश है वो अपने हाई के करीब होती है, जो बेरिश है वो अपने लो के करीब होती है, तो वो अपनी कॉन्फिडेंट। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, आल्दो ये ईएमए के नीचे भी है, आल्दो ये सारे रूल्स वो पूरे कर रही है, लेकिन एक मसला है कि ये प्रीवियस कैंडल के लो को बीट नहीं कर रही। अगर ये इस तरह होती तो दिस इज आवर चांस कि हम यहाँ पे एंटर हों, ईएमए के नीचे हैं, हम एंटर होके हम इसके हाई का एसएल रख सकते हैं। ये यहाँ तक सब समझ आ गया? प्लीज मुझे बताएं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यार सुदीस दाऊदी ब्रदर, आप इसको, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमारे एफएक्स एक्सपर्ट भाई ने कहा, जो हमारे राशिद भाई हैं, कि भाई आप इसको ना उसी पे देखें, H1 पे, H4 पे। लेकिन मैं एक टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं मल्टी एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि ये डेली का लिखा हुआ है एफवीजी, डेली के एफवीजी को देखते हुए भी मैं ट्रेड डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई H1 में चीज़ नज़र आएगी उसको भी, वीकली में नज़र आएगी उसको भी, मंथली में नज़र आएगी उसको भी, तो मल्टी टाइम फ्रेम का मज़ा जो होता है वो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करता है। एनीवे, खैर अब ये देख लें, हमने जो रूल देखा, क्या ये वो कैंडल नहीं है ये वाली, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल नहीं है ये वाली? ठीक है, उसके बाद आप ये देख लें कि इस कैंडल के बाद आल्दो मार्केट ने रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट का फ़ायदा क्या होता है? रीटेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपका एसएल छोटा हो जाता है। ठीक है, आपका एसएल छोटा हुआ लेकिन आपका टीपी अकॉर्डिंग टू, क्या नाम है उसके, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप एसएल को भी और टीपी को भी ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, जब आपकी डायरेक्शन जा रही है नीचे तो आप ट्रेल करते जाओ। चलें जी, ये तो हमें पता चल गया इजीली, हमने अपने सारे रूल बेरिश सीसीसी कैंडल में देख लिए। सीसीसी कैंडल में देखने के बाद हमें पता चल गया, आल्दो ये भी सीसीसी कैंडल है, ये कल भी मैं बता रहा था जब मैं लाइव था, ये भी सीसीसी कैंडल है। आप इस कैंडल पर भी गौर फरमाएं, नजर आई है? जी, ये मलिक भाई 20 का IM है। आप ये भी देखें कि ये इसका प्रीवियस कैंडल का लो है, इसने रीटेस्ट किया, सीसीसी कैंडल बना दी उसके बाद। लेकिन मैं क्योंकि अपने आप को सिक्योर देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को रोंग फुट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मैं EMA यूज करता हूँ। ये भी सीसीसी कैंडल है लेकिन सेम वही फंडा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, देखो कितनी प्यारी एग्जांपल मिली है, इससे इससे आप लोगों को थोड़ा सा मजीद वो हो जाएगा कि दिस इज सीसीसी कैंडल। ये तो सबको समझ आ रही होगी कि ये सीसीसी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल। क्या ये सीसीसी कैंडल है? ये डोजी नुमा कैंडल, ये ग्रीन की बात कर रहा हूं मैं। आई जस्ट वांट टू नो, क्या ये सीसीसी कैंडल है? यार कसम से, अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो मैं गारंटी करता हूँ आप अपने अकाउंट को
या अपनी प्रॉफिट को डबल कर सकते हैं। देखो, दिस इज आल्सो सीसीसी कैंडल। क्यों? हमारा जो रूल है, हमारा रूल क्या है कि जो सीसीसी कैंडल होगी, जिशान भाई इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं या किसी ब्रोकर कंपनी के साथ? मैं इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ ब्रदर, ठीक है। क्योंकि वो प्रीवियस के हाई पर क्लोज हुई जी, प्रीवियस के हाई को बीट करके, बीट मींस उससे ऊपर जाकर क्लोज हुई, और उसने क्लोजिंग कॉन्फिडेंस के साथ दी। और आप देख लें रिजल्ट, हमें ये सीसीसी कैंडल मिलती है जो कि एक बुलिश तरीन सीसीसी कैंडल है। फिर हमें दूसरी बुलिश कैंडल मिलती है जो कि सीसीसी है, और हैमर पिन बार भी कह सकते हो इस कैंडल को। एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये वाली कैंडल मिले ना, तो आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल की शक्ल, तस्वीर ले लो, ठीक है। ये सुनेरियो मिल जाए, ये वाला सुनेरियो मिल जाए आपको 15 मिनट्स में भी, ये सुनेरियो मिल जाए। ये सुनेरियो क्या है? आई रिपीट, ये सुनेरियो मिल जाए। ये जो कर्व है ना, ये इस तरह कर्व मिल जाए। सर प्लीज यूट्यूब पे अपलोड कर देना वीडियो, मैं कर दूंगा ब्रदर। ये जो सिनेरियो है ना, इस तरह कर्व मिले आपको ईएमए का, जैसे ये कर्व है ना इस तरह, पता नहीं 30-40 डिग्री जो भी है, इस तरह कर्व मिले, और आपको एक ऐसी कैंडल मिले जो कि इस तरह बन जाए। किधर है यार बॉक्स, किधर है? अच्छा इधर है। तो आपने वो कैंडल छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये वाली कैंडल नहीं छोड़नी है आपने। आप बाय में एंटर हो जाएं, आप इंशाल्लाह प्रॉफिट बनाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जी, सेल के लिए इसको उल्टा कर लें, आप सेल के लिए इसको उल्टा कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीसीसी कैंडल, ये सारी चीज़ें, और हम कोई प्रीवियस चार्ट नहीं देख रहे, आप कोई भी चार्ट बोलो नज़र आएगी। ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि सालों साल आप लोग ढूंढने में लगा दोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये देख लें, ये कल की बात है, बल्कि आज की बात है। ये आज की बात है, ये कल की बात है, बल्कि आज की बात है, आज की बात है, सॉरी। सर बोलिंजर बैंड का मिड पॉइंट भी ईएमए है कि नहीं? जी, ये वही है, वही है, ये वही है। आप उसे यूज कर लें, बोलिंजर बैंड को यूज कर लें, आप ईएमए को यूज कर लें, एक ही बात है। ये कोई पुरानी कहानियाँ, कोई एक चार्ट मैंने गूगल से निकाल लिया कि व्हाट इज सीसीसी कैंडल, वो सीन नहीं है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप मुझे कोई भी चार्ट बोल सकते हैं, आप कोई भी चीज़ मुझे कह सकते हैं। जैसे ये कैंडल कॉन्फिडेंट क्लोज हो रही है, वैसे मैं कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं मेरे पास लिखा पड़ा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, विद देसी तरीका, विद क्या नाम है, प्यार मोहब्बत, जो मर्जी कर लो आप, ये आपकी मर्जी है। यार वैसे जो है सेशन लंबा हो रहा है, किसी का कोई सवाल है तो बताए मुझे। थैंक यू सेमी भाई। ये नहीं है, आप कोई भी दुनिया का चार्ट निकाल लें, आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अब दुनिया का कोई भी चार्ट निकाल लें, ये चीज़ आपको मिलेगी। US 30 हो, और कोई इंडिसेस हो, और कोई क्रिप्टो हो, वट एवर, ये चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। सर अभी भी गोल्ड सेल में है या बाय में? यार अभी कुछ भी नहीं है, अभी रेंज लग रहा मुझे।
प्रोडक्टिव एंड नॉलेजेबल। थैंक यू अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया। सर गोल्ड का चार्ट्स में फ़र्क क्यों होता है? किस में फ़र्क है आसिफ भाई, प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ, कुछ पिप्स वगैरह का फ़र्क होता है, कुछ ब्रोकरों का। फिर किधर से एंट्री? अभी वेट ही है, मैंने बताया प्रॉपर यार। आतिफ फरीद मेरे भाई, मैंने अभी कोई 20-25 मिनट लगा के चीज़ें बताई हैं, और मैंने कहा है कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिले। ये जैसे यहाँ पे एक सिनेरियो है, ये कैंडल मिले तो बाय कर लेना, ये कैंडल मिले तो सेल कर लेना। ठीक है, अगर मजीद पीछे जाओ तो ये इनगल्फिंग मिले और ईएम में से नीचे मिले तो सेल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिले तो बाय कर लेना। 2500 मिसालें हैं, ये कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिले तो बाय कर लेना। तो दिस इज आई एक्सप्लेन मोर देन 20 to 25 मिनट्स ब्रदर। अभी भी आप लोगों को अगर बाय सेल ही करना है तो यार मैं क्या करूं फिर? मुझे तो लग रहा है कि भाई सो जाओ। ट्रेड, ये नो जोन एरिया है, नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे ट्रेड करनी नहीं चाहिए। भाई देता था लेकिन मैंने बंद कर दी, क्योंकि फ्री में लोगों को कुछ नहीं चाहिए, फ्री में बस मज़े चाहिए, मसखरे चाहिए, तो इसलिए मैंने क्लासेस छोड़ दी हैं। अगर मैंने इन फ्यूचर कोर्स स्टार्ट किया तो मैं पेड कोर्स रखूँगा। तब तक आप लोग अगर यहाँ से सीख रहे हैं तो आप सीखते जाएं। अली मिर्ज़ा भाई, 10 फ्लावर्स आपने गिफ्ट कर दिए, मैंने अभी देखा। थैंक्स अलॉट ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो मैं फ़िलहाल दुबई में होता हूँ ब्रदर, मैं दुबई में हूँ। तो सून मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, सून। देखते हैं कब तक जाते हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ना अब थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि 1 घंटा 5-7 मिनट हो चुके हैं। वेरी गुड सैमी भाई। अच्छा, सैमी भाई ने क्वेश्चन किया था, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखें, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मैं कोई अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती नहीं हूँ। नंबर 1 चीज़, ठीक है? बीच में टॉपिक क्योंकि हमारा सीसीसी चल रहा था, इसलिए मैंने ये बात की। मैं अगेन रिपीट करने लगा हूँ, सुन ले ध्यान से। मैं कोई अल्लामा, मौलाना, कारी, और मैंने कोई वो जो आलिम कोर्स नहीं किया हुआ। मैं एक साधारण सा नॉर्मल सा मुसलमान हूँ, जो ये यकीन रखता है कि नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, रसूल अल्लाह सब जो हमारे बेसिक फाउंडेशंस हैं उस पे यकीन रखता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत अच्छे से, मिस्टर टीपू सुन ले, मैं अपना थॉट्स रखने लगा हूँ, मुझसे ये बात कही गई थी। गणेश भाई, एक छोटा सा टॉपिक है वो सुन लें, मैं उसके बाद फिर आपका जवाब देता हूँ। देखें, मैं कोई आलिम नहीं हूँ जिसने कोई हदीसें कुरान की तशरीह वगैरह नहीं पढ़ी। मैं सब बेसिक चीज़ों पे यकीन रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा यकीन रखता हूँ, और वो है कि किसी से धोखा दही, किसी का हक मारना, और अगर आप किसी से वो जो होता है ना हुस्ने सलूक, अच्छा सलूक नहीं करते, अगर आप अच्छे से किसी के साथ पेश नहीं आते, तो आप चाहे आलिम हैं, चाहे फाजिल हैं, चाहे आप कारी साहब हैं, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं इस्लाम में, लेकिन अगर आपका सलूक, आपका रवैया, आप जो है लोगों का हक मारते हैं, लोगों का गबन करते हैं, और लोगों को इज्जत नहीं देते, तो मेरे नज़दीक आप एक मुसलमान होंगे, ठीक है, मैं नहीं कहता कुछ, लेकिन मेरे नज़दीक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, ठीक है? अब दूसरी बात आती है। अब मैं आप लोगों से एक और दूसरा क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप एक हलाल काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुर्बानी में बकरा ज़िबा कर रहे हैं, आप कुर्बानी कर रहे हैं,
और आप उस कुर्बानी में जो बकरा ला रहे हैं या आप जो भी कुर्बानी के लिए जानवर ला रहे हैं, उस जानवर को आप हराम के पैसे से खरीद के ला रहे हैं, क्या वो हलाल काम हलाल रहता है? दिस इज माई क्वेश्चन टू एवरीवन, प्लीज आंसर। फिर उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। वैसे मैं ऐसी बातों पे नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी चले, क्या वो हलाल काम है? यानी वो खुदा की तरफ से एक हुक्म था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो सुन्नत है उनकी, लेकिन वो हलाल काम है। आप पैसा कमा रहे हो हराम, किसी का हक मार के, किसी को धोखा दे के, किसी की तजलील जो भी है, तो वो हलाल काम हलाल नहीं रहता, वो हराम हो जाता है। खुदा ने मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं बात करता, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है कि अगर आप हराम काम से हलाल काम भी करोगे वो नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप इस मार्केट में आप किसी से धोखा नहीं कर रहे, ठीक है? इस मार्केट में हम किसी से धोखा नहीं कर रहे, हम किसी का हक नहीं खा रहे, हम किसी को क्या नाम है, इसमें हम अपना अपना भी नुकसान करते हैं। ये नहीं है कि हम हर दफ़ा ही प्रॉफिट लेके उठ रहे हैं, हम यहाँ पे स्वैप नहीं कर ले रहे। हम मुसलमान हैं, हम स्वैप अकाउंट नहीं बनाते, वो जो इंटरेस्ट का अकाउंट है, सूद वाला अकाउंट है, हम वो नहीं बना रहे। हम एक ऐसा अकाउंट बना रहे हैं जो स्वैप फ्री है। हमारी ट्रेड लगी है 10 दिन, हम ना स्वैप दे रहे हैं ना हम स्वैप ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ना सूद ले रहे हैं, ठीक है, ना हम सूद दे रहे हैं। हम एक कारोबार में एंटर हुए हैं, उसमें नफा भी है उसमें नुकसान भी है। आप नफा भी कर रहे हो, आप नुकसान भी कर रहे हो। तो दिस इज अ बिजनेस, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। खुदारा अगर आप लोग इसको हराम समझते हैं, प्लीज आप ना करें, आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? अगर आप इसको हलाल समझते हैं आप करें। लेवरेज जो है सेमी भाई, लेवरेज जो होती है ना, अब आपका मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, जो आप लेवरेज की बात कर रहे हैं वो हम फिजिकल कैश किसी से भी नहीं ले रहे, ना वो हमें फिजिकल कैश दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेवरेज ली है 1000 की, तो मेरा $1 1000 के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है? वो जो 1000 के अकॉर्डिंग हुआ वो क्या हुआ, वो ये नहीं हुआ कि वो क्या नाम है उसे, उन्होंने मुझे 999 डॉलर दे दिए, उन्होंने मुझे नहीं दिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्ट मेरे अकाउंट में एक लेवरेज शो की, जैसे ही मेरा $1 लॉस के करीब होगा वो ट्रेड क्लोज कर देंगे। फिजिकल पैसा तो वो दे नहीं रहे, वो मेरे अकाउंट में तो डाल नहीं रहे, वो जस्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लेवरेज आर्टिफिशियल उन्होंने रखा हुआ है। मैं वो ले नहीं रहा, वो मेरे अकाउंट में पैसे आ नहीं रहे, जस्ट उन्होंने मेरी एक सपोर्ट की। अगर मैं $1, जैसे ही मेरा $1 जीरो होने के बराबर होगा, वो $99 लेके भाग जाएंगे, वो $1 को जीरो करेंगे, $99 वापस। तो ये किस किस्म का लेवरेज है? तो ब्रदर अगर आप सेमी, अगर आप समझते हैं ये हराम है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा। क्यों? मैंने अपनी कब्र में जाना है, मेरा अपना ईमान है, मैं मेरे अपने असूल हैं, मेरे लिए ये हराम नहीं है। अगर आपके लिए ये हराम है तो प्लीज डू नॉट डू, आप ना करें। वालेकुम सलाम। सादियों कैसे हो भाई? अभी जाने का टाइम हो गया है। सैयद यूनुस भाई आप भी लेट आए। वालेकुम सलाम। नहीं कोई मसला नहीं, कंफ्यूज देखो बात सुनो, क्लियर कट चीजें जो हैं वो होनी चाहिए। मैं अगेन आपको एक बात कर रहा हूँ, जी जी मिलेगा मिलेगा, मैं आपको अगेन एक बात कर रहा हूँ कि मेरे कहने पे आप इसको हलाल मत समझे, ये मेरे लिए कल को मैंने अपना जो है हिसाब देना है, ठीक है? आपको हराम लग रहा है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, आप इससे दूर रहें, ठीक है?
आई होप बाकी सब दोस्तों को भी मेरी थिंकिंग पता चली होगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो है चीज़ें या जो मैं समझता हूँ ज़रूरी उसको आपके सामने रखूँ। ठीक है? वैसे बहुत लंबा चला गया है ये सेशन, 1 आवर 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो मुझे इजाज़त दें। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो चलते हैं। फॉरेक्स को राशिद भाई क्या कह रहे हैं? वन चीज़ अच्छा सवाल पूछना है जी। यार सैमी भाई मैं यूज़ करता हूँ एक्जी। यार एल्गो लेवल तो मुझे भी नहीं पता, सादियो भाई। ब्रदर एंड कोचिंग यू। बलजीत भाई नहीं समझ आए मुझे। भाई मेरा क्वेश्चन था जी, सुलभ भाई पूछे। ए एक्स आई, ए एक्स आई सैमी भाई, ए एक्स आई। एक्सनेस बस थोड़ा बहुत तंग करता है उसको, इसलिए मैं यूज नहीं करता। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज मुझे बताएं, नहीं तो मैं क्लोज करने लगा हूँ। तंग इन अ सेंस के जब फॉर एग्जांपल आज जैसे पीपीआई की न्यूज़ थी, पीपीआई न्यूज़ आते ही वो स्टक हो जाता है, एंट्री नहीं होती। अगर एंट्री होती है तो वो बहुत ज़्यादा वीक पे एंट्री चली जाती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मुझे अभी डॉलर गोल्ड नज़र आ रहा है 2165 पे, तो मेरी एंट्री लगेगी 2158 पे, कुछ इस तरह करके। सैमी भाई इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं ब्रोकर रिकमेंड नहीं करता किसी को भी। अगर आपको नहीं सुना तो आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएगा। सुलभ भाई मसला नहीं है, आप बस फॉलो करें, फॉलो करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पूछते रहें चीज़ें, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मेरे पास बेसिक वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा। जी सैमी भाई मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि बाद में लोग मुझे तंग करते हैं। एक दो बंदों को मैंने रिकमेंड किया, एक ब्रोकर है मेरे टीचर ने ज्वाइन किया अभी रिसेंटली, बीडी स्विस, तो वो मैंने उनको ना कर दिया। जब मैंने वो किया उसके बाद फिर ना बेशुमार किस्म की प्रॉब्लम्स वो मेरे व्हाट्सएप पे आने लग गई। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, मैंने तो एक डॉलर भी नहीं लिया उससे, ना मुझे कोई बेनिफिट है, तो मैं फजूल में क्यों किसी को रिकमेंड करूं ब्रोकर। हाँ अगर मैं कोई ब्रोकर ज्वाइन करूंगा तो फिर मैं रिकमेंडेशन करूंगा भाई। अभी फिलहाल मैं कहीं पे भी ये वो आई आई बी पार्टनर वगैरह नहीं हूँ, तो मैं क्यों रिकमेंड करूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ करूँ, मुझे दो तीन ऑफर्स आई हैं। अगर किया तो मैं भाई सबको करूँगा। बलजीत मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आई जस्ट वांट टू गो नाउ, आई नीड टू क्लोज दिस लाइव। इंशाल्लाह अगर कल टाइम मिलता है तो मैं कल ज़रूर आप लोगों से आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ सबका, जिस जिस बंदे ने। बस यही यही करना है मैंने सैमी भाई, मैंने सोच लिया, मैंने भी आईबी पार्टनर बनना है अब। और लिख देना है कि जो जो मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो वो मेरे लिंक से अकाउंट बनाए। क्यों मैं अब चीज़ें सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, तो अब मैंने भी प्रॉपर मेंटोरशिप देनी है। प्लीज़ फर्स्ट आई भी ज्वाइन करें मेरा, फिर करेंगे। ब्रदर कैन आई टेक ट्रेडिंग फ्रॉम यू प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, व्हाट यू मीन बलजीत भाई क्या कह रहे हैं। ट्रेडिंग फ्रॉम मी क्या सीखना चाह रहे हैं, मैं सिखाता हूँ, मैं सिग्नल नहीं देता भाई। जैसे मैंने अभी 1 घंटा 20 मिनट गुजार दिए मैंने सिखाने में गुजार दिए।
नहीं सैमी भाई, सच में सच में, मैं अब लोगों को देख रहा हूँ ना, तो मैं हर्ट हुआ हूँ बहुत ज्यादा। पिछले दिनों तो मैंने पूरा ग्रुप ही उड़ा दिया था। बलजीत भाई, मैं सिखा सकता हूँ आपको, 100% को सिखा सकता हूँ। आप भी सियाने हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे मिस्टर मिस्टर एडर, अगर मेरे आईबी से आप कोई ब्रोकर ज्वाइन करते हैं और वो ब्रोकर अच्छा हो, आप मुझे तो कुछ नहीं दे रहे ना। आप तो अपना ही प्रॉफिट और लॉस कर रहे हैं। मुझे तो कोई फीस नहीं मिल रही है सर। सही है भाई, गुड है, सुकून से कमाओ। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। और बुरा भी कुछ नहीं है जी, यही तो कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मिस ट्रेडर, आप प्लीज ऑफेंड मत हो भाई, मैं भी सीखना चाहता हूँ भाई, हाजिर हूँ मैं, हाजिर हूँ मैं। आई जी, क्या बात है आई जी, कितने दिनों बाद आए हो आप ब्रदर? या मैं कहीं गुम हूँ या आप कहीं गुम है? किधर बिजी हैं भाई आप? थैंक्स अलॉट आई जी, बस कर दो, बहुत ज्यादा आपने फ्लावर्स दे दिए ब्रदर, थैंक्स अलॉट। आप किसी मैच में थे, जस्ट रेफरेंस की, रेफरेंस आईडी यूज होगा भाई का। नहीं सर, आप करें, हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें आपने ये नहीं होना कि मैंने कोई लोकल सा ब्रोकर आपको दे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इसमें कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये इसमें कोई फ्रॉड नहीं करने लगा मैं। लेकिन ये मुझे रिकमेंडेशन हो रही हैं कि, और मुझे दोस्त कह रहे हैं कि भैया आप कुछ करो ज्वाइन। लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप किधर हो ब्रदर, आप किधर हो? क्या सीन चल रहा है? अच्छा आईजी ब्रदर, मैं सिर्फ आपके लिए रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैंने अभी बंद कर देनी थी। सैमी भाई ने क्या कहा? गुड है जी, बिल्कुल गुड है, बिल्कुल गुड है। बलजीत, थैंक्स फॉर फॉलोइंग ब्रदर। जी 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 जी। चलें जी, थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। आई जी भाई, आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर। अभी मुझे इजाज़त दें, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।